नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। पूरी दुनिया के साथ राजस्थान में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस बार की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश के हर जिले, हर शहर और गांव में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि वातावरण और भी आध्यात्मिक हो गया। आइए शुरुआत करते हैं डूंगरपुर से, जहां बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल बदला गया, लेकिन योग के प्रति समर्पण अडिग रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन बारिश के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव आरुषि मलिक, कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन सहित जनप्रतिनिधि और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षक श्री बाबूलाल आचार्य ने 20 से अधिक योगासनों का अभ्यास करवाया। वृक्षासन, ताड़ासन, शशकासन, मकरासन के साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसी प्राणायाम क्रियाएं भी करवाई। देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से डूंगरपुर के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसका आयोजन जो जिला लेवल पे था, आज हमने जो मैरिज हॉल है उसमें किया, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह। परंतु जिले में सभी ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन कराया गया, और हमारे जो दर्शनीय और जो बहुत ही धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर भी हमने आयोजन किया। बेनेश्वर धाम पे भी आयोजन हुआ है, देव सोमनाथ जी के यहाँ पर भी आयोजन हुआ है, सोमकमला बांध पे आयोजन हुआ है। तो इस प्रकार से सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल स्टेडियम में योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक श्री संजीव बेनीवाल, एसडीएम श्री कल्पित शिवरान, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री बलवंत सैनी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सामूहिक योग अभ्यास का संचालन योगाचार्य सुरेंद्र बेनीवाल और आयुर्वेदाचार्य पवन शर्मा ने किया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना गया, जिसमें उन्होंने योग को दुनिया से जोड़ने वाला सेतु बताया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देश और दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम के साथ पूरी दुनिया में योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इस मौके पर तमाम जो हमारे आयोजक और तमाम जो हमारे यहाँ पधारे हैं लोग, उन सबको मैं बहुत बहुत 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस मौके पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस योग को एक तरह से योग दिवस के रूप में हमने जरूर मनाया, लेकिन नित्य जीवन में रोजाना जो है इस योगाभ्यास के साथ हम लोग आगे बढ़े, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के साथ योग के इस थीम को हम पूरा कर सकें। आगरा निवासी से अपील करना चाहूँगा कि केवल और केवल इस कार्यक्रम को आज के दिवस तक थीम सीमित नहीं रखें, अपने जीवन में योग को प्रतिदिन के रूप में अपनाएं, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन जी सकें और देश के लिए वृद्धि में भी योगदान दे सकें। झुंझुनू के नवलगढ़ में सूर्य मंडल खेल मैदान में भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ। विधायक श्री विक्रम सिंह जाखल ने योग को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें। योगाचार्य श्री प्रमोद बलौदा ने आसनों का अभ्यास करवाया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। योग दिवस पर आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के पूरे विश्व में आज योग दिवस का कार्यक्रम है, और मैं तो क्षेत्रवासियों को विशेष आग्रह यही करूंगा कि हम सबको योग के माध्यम से हम किस तरीके से स्वस्थ रहें, हमारा समाज परिवार कैसे स्वस्थ रहे, और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। तो यही कहना चाहूंगा कि हम सबको योग से प्रेरणा लेकर के असाध्य रोगों का खत्म करने का जो उपाय है वो सिर्फ एक योग है। योगा सबको करना चाहिए। हमारे स्कूलों में, सरकारी जितने भी घर में, परिवार में, सब जगह योग को अपनाना चाहिए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रामद्वारा रामकोठी में मनाया गया। विधायक डॉक्टर लाला राम बैरवा, एसडीएम श्री बाबूलाल, डिप्टी श्री ओम प्रकाश सहित जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने भाग लिया। योगाचार्य श्री दारा सिंह के नेतृत्व में विविध योगासन और प्राणायाम का अभ्यास हुआ।
कार्यक्रम में योग और मतदान की भी शपथ दिलाई गई और सभी को जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प कराया गया। देश में सभी लोग स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, तो निश्चित तौर पर उनकी जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो देश के अंदर जो है निर्माण में भी उनकी बहुत अच्छी भागीदारी होगी। और आज इसी संकल्प को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार की तरफ से भी सबको यह आह्वान भी है और निवेदन भी है कि हम योग भी करें और वोट भी करें। योग जीवन में वास्तव में अपनी जीवन की एक अच्छी पद्धति है। योग मात्र क्रिया नहीं है, इसे सदैव व्यक्ति को नियमित करना चाहिए और योग से व्यक्ति स्वयं सदता है और दुनिया को साधता है। योग से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ना ही योग है। नियमित योग करें और निरोग रहें। अनूपगढ़ में योग दिवस का आयोजन पब्लिक पार्क में हुआ, जहां एसडीएम श्री सुरेश राग, पूर्व विधायक श्री संतोष बावरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री विजय नागपाल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, ध्यान, योग जैसी क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का समापन शांति मंत्रों और सामूहिक ध्यान से हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज अनूपगढ़ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर पब्लिक पार्क में सभी के सहयोग से सभी ने एकत्रित होकर के योगा अभ्यास किया है और हमारे योग गुरु आदरणीय हनुमान जी, आदरणीय अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष और सभी आदरणीय अंकल शंकर जी, सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के इस योगा अभ्यास में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है। योग केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक ऐसा प्रयास है कि सभी जो आम जनता उसको जागरूक करके आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको हम ये योग का एक ऐसी उपहार उनको दें ताकि वो अपने जीवन में स्वस्थ रह सके, निरोग रह सकते, क्योंकि योगा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी भारत की जो संस्कृति है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई इस योगा दिवस को मना करके। तो इस योगा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और विशेष निवेदन मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, आम जनता से कि आज इस योगा दिवस को केवल अभ्यास आज के दिन नहीं माने, इसको अपने घर लेकर जाएं और निरंतर इसका अभ्यास करें ताकि जीवन में हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मानसिक रूप से हम अपने आप को मजबूत कर पाएं। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक आमिर महल के जलेब चौक में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। आयोजकों ने बताया कि योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है और ये आज के समय में स्वास्थ्य के लिए सबसे भरोसेमंद साधन बन चुका है। इसी क्रम में आमेर के दिले आराम बाग में भी पर्यटन विभाग की ओर से योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सभी कार्यक्रमों में योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न योगासन और प्राणायाम सिखाए गए, साथ ही योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। आयोजनों के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया गया। सबको शपथ इस बात के लिए दिलवाई गई है कि वो योग करने के लिए स्वयं भी प्रेरित रहें और अपने परिवार और जो अपने जानकार हैं उनको भी प्रेरित करें। और निश्चित रूप से इस प्रकार की शपथ से लोगों में चेतना भी आती है। लोग इस बात के लिए दूसरे से भी आग्रह करते हैं कि हमें योग को अपनाना है और हमारे मन और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना है। जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले की तलहटी में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर जिला स्तरीय मुख्य योग दिवस का आयोजन हुआ। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक अतुल भंसाली और बीएसएफ जवानों सहित सैकड़ों योग प्रेमियों ने योग किया। अल सुबह से ही मौसम सुहाना होने के साथ तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में तेज बारिश के बीच भी योग दिवस को लेकर भारी उत्साह देखा गया। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने ये कहा कि योग एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है और इसके माध्यम से मानसिक और शारीरिक
संतुलन लाया जा सकता है। जब पूरे विश्व भर में 170 देशों में एक साथ आज योगाभ्यास का सामूहिक कार्यक्रम है, आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप सबको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए योग का संकल्प हमारे जीवन में उतरे। योग साम्य के लिए, योग संतुलन के लिए, योग शांति के लिए, योग एकाग्रता के लिए हम सबके दैनंदिन जीवन का हिस्सा बने। ऐसी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लगभग 160 से भी अधिक देशों में एक साथ जो योग का अभ्यास हुआ, और उससे भी ज़्यादा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा ये आह्वान किया गया कि हम अपने सभी पर्यटन के स्तर पर योग करेंगे, जिसके भी उनकी भी प्रसिद्धि पहुंचे। और उससे भी ऊपर हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री पर्यटन और सांस्कृतिक, उनके सानिध्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ कोर्ट के प्रांगण में जो अपने आप के अंदर पर्यटन के अंदर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हम सब ने मिलकर और उससे भी ज्यादा और अच्छा इंद्र देवता की पूरे आशीर्वाद के साथ में इस बरसात के अंदर योग, शांति और परम सुख का आनंद लिया। राजस्थान के हर कोने में योग दिवस की गूंज सुनाई दी। बारिश के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुनिया भर में भारत की इस प्राचीन परंपरा को अपनाया गया और इसे जीवन का अहम हिस्सा भी बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है, बल्कि ये आत्मिक और मानसिक संतुलन की कुंजी भी है। इसी संदेश के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।